ये तो सियासत की बातें हो गई। अब हम अपना फोकस कुछ ठोस बातों पर लाते हैं। इंडिया टुडे से जुड़े जितेंद्र बहादुर सिंह ने एक रिपोर्ट तैयार की जिसमें बताया कि पहलगाम हमले को अंजाम देने में लश्कर आतंकी नेटवर्क के एक स्लीपर सेल का रोल सामने आया। इसका सरगना है आतंकवादी फारूक अहमद। बीते दिनों कुपवाड़ा में उसका घर गिराया गया था। एनआईए सूत्रों का कहना है कि अहमद अभी पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में है। यहीं से बैठकर वो घाटी में कई आतंकी हमलों को अंजाम दे चुका है। रिपोर्ट के मुताबिक एनआईए सूत्रों ने बताया कि अहमद के नेटवर्क के जरिए पाकिस्तानी आतंकी घाटी में घुसपैठ करते रहे हैं। कुछ और ज़रूरी जानकारियां भी सामने आई। मसलन 1990 से 2016 के बीच भारत पाकिस्तान के बीच मूवमेंट करता रहा अहमद। अपने नेटवर्क से संपर्क साधने के लिए सिक्योर ऐप्स का इस्तेमाल करता है। पहलगाम हमले के बाद अहमद के नेटवर्क के कई आतंकी पकड़े जा चुके हैं, ये भी दावा सामने आया। इंडिया टुडे की ही एक और इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट के बारे में सुनिए जिसने आतंकवाद पर पाकिस्तान का असली चेहरा सामने ला दिया। अंकित कुमार और अरविंद ओझा की रिपोर्ट में बताया गया कि 26/11 हमले का मास्टरमाइंड हाफिज सईद इस वक्त लाहौर में अपने घर में आराम से रह रहा है। उसे पाकिस्तानी आर्मी और खुफिया एजेंसी आईएसआई का संरक्षण मिला है। पहलगाम हमले में भी हाफिज के शामिल होने के सुराग हैं। आपकी स्क्रीन पर इस समय जो सैटेलाइट विजुअल और वीडियो चल रहे हैं वो हाफिज के घर के हैं। इन्हें देखने पर लगता है गोया किसी सामान्य आदमी का घर ऊपरी तौर पर, लेकिन ऐसा है नहीं। इस पूरे कॉम्प्लेक्स के 3 हिस्से हैं। पहला हिस्सा एक मस्जिद नुमा बिल्डिंग जिसमें हाफिज रहता है, पास में एक मदरसा जिसमें हाफिज आता जाता है और एक प्राइवेट पार्क जिसमें सुख सुविधाओं की तमाम व्यवस्थाएं हैं। इस खोजी रिपोर्ट पर ज़्यादा जानकारी दे रहे हैं साथी पत्रकार जी। देखिए, हमारी जांच के 2 हिस्से हैं। एक वीडियो सबूत है जिसमें न सिर्फ उस घर का, उस पूरे मोहल्ले की वीडियोग्राफी की गई है, बल्कि कैमरे पर जो हाफिज सईद के पर्सनल सिक्योरिटी गार्ड्स हैं उनसे कंफर्मेशन लिया गया है कि वो हाफिज सईद की सिक्योरिटी के लिए वहाँ लगाए गए हैं। दूसरा हिस्सा हो सकता है वीडियो कहीं और का हो सकता है, हमारे सोर्सेज ने गलत वीडियो हमें प्रोवाइड कर दिया हो। उसे वेरीफाई करने के लिए हमने एक दूसरा एलिमेंट लगाया है। हमने सैटेलाइट पिक्चर से उस वीडियो में मौजूद जितने एलिमेंट्स हैं उसको वेरीफाई किया है और इस बात को इंश्योर किया है कि ये उसी जगह का वीडियो है जहाँ पे हाफिज सईद रहता है। एक तीसरा पक्ष भी है जो पता है हाफिज सईद का। अगर आप उसे मैच करें जो भारत के ऑफिशियल डॉजियर्स में है या यूनाइटेड नेशंस के सिक्योरिटी काउंसिल के वेबसाइट पे है, जहाँ पे, क्योंकि हाफिज सईद एक ग्लोबली प्रोस्क्राइब्ड टेररिस्ट आतंकवादी है तो उसका एक पता भी सैंक्शंस की लिस्ट में आता है। ये दरअसल वही पता है जिस पते को सैंक्शन किया गया है यूनाइटेड नेशंस के द्वारा, अमेरिका के द्वारा, भारत के द्वारा और भी कई देशों के द्वारा। इन तीनों चीज़ों को मिला के हम पूरे 100% दावे से कह सकते हैं कि हाफिज सईद लाहौर के जौहर टाउन में उसी जगह पे रहता है जिसकी तस्वीरें आज हम लोगों को दिखा रहे हैं। अब सवाल उठता है इसका मतलब क्या, इसके मायने क्या है। सबसे बड़ी बात जो आती है वो ये कि ओसामा बिन लादेन को अगर आप देखें, एबटाबाद में जब ओसामा जहाँ रहता था वो बिल्कुल ही एक अलग थलग जगह थी, खाली जगह थी। उस ज्योग्राफी के वजह से अमेरिका के जब नेवी सील्स आए उन्हें उतना स्पेस, उतनी जगह मिली कि वो एक हेलीकॉप्टर को लैंड करा सके, एक ऑपरेशन कर सके। मिलिट्री ऑपरेशन आसान हो गया। अगर आप दूसरे आतंकवादी की बात करें जो पाकिस्तान में अभी भी है, मौलाना मसूद अजहर जो कि जैश ए मोहम्मद का चीफ है, वो बहावलपुर में जिस जगह पर रहता है वो भी एक तरह से बिल्कुल ही एक शहर से अलग एक जगह है। लेकिन हाफिज सईद ऐसा नहीं है। माना यह जा रहा है कि पाकिस्तान की सेना, आईएसआई, वहाँ की सरकार जानबूझकर हाफिज को एक ऐसी जगह पे शहर के बीचों बीच रखे हुए हैं जहाँ पे बहुत ही घनी आबादी रहती है। वहाँ पे किसी तरह का मिलिट्री एक्शन करना हाफिज सईद के लिए, हाफिज सईद के खिलाफ, ये बिल्कुल भी आसान नहीं होगा। पाकिस्तानी सरकारें लगातार कहती रही हैं कि हाफिज सईद कैद में है, लेकिन ये किस तरह की कैद है। पहलगाम हमले के बाद भी पाकिस्तान ने बार बार कहा कि वो खुद आतंकवाद से पीड़ित थे, लेकिन मानव सभ्यता के इतिहास के सबसे बड़े आतंकवादियों में से एक को संरक्षण देना इन दावों को खोखला साबित करता है। पाकिस्तान पर लंबा अध्ययन रखने वाले जानकार क्या कहते हैं, सुनते हैं। देखिए, पाकिस्तान ने अभी तक कोई ऐसा कदम नहीं उठाया कि जिससे आतंकवाद में कुछ कमी हो या आतंकवादी संगठनों पर किसी तरह की लगाम लगाई जाए या जो लोग आतंकवाद से जुड़े हुए हैं, 26/11 हो या दूसरे आतंकवाद हो, उनको कोई सजा दी गई। जो आतंकवादी जिनको के यूनाइटेड नेशंस ने, सिक्योरिटी काउंसिल की एजेंसी ने, एक कमेटी ने घोषित कर रखा है कि अंतर्राष्ट्रीय आतंकवादी हैं, उनको अरेस्ट नहीं किया गया। हाफिज सईद जैसे लोग, इनको एक सेफ हाउस से निकाल के दूसरे सेफ हाउस में डाल देते हैं सेना। ये सभी आतंकवाद उनकी
पॉलिसी का एक बहुत इम्पोर्टेंट अंग है। पहलगाम जैसा अटैक संभव ही नहीं है बगैर सेना की मदद के, आईएसआई की मदद के। हाफिज सईद उनके बहुत इम्पोर्टेंट आदमी हैं। उनको, या यही नहीं बल्कि हम देख रहे हैं दाऊद इब्राहिम भी वहीं हैं, उनके ऊपर भी अलग अलग घरों में उन्हें शिफ्ट करते रहते हैं। उनके बारे में भी भारत ने बताया, वो भी एक अंतर्राष्ट्रीय आतंकवादी घोषित किए जा चुके हैं। तो इस तरह के बहुत से हैं जो उनके यहाँ हैं और ये काम लगातार करते रहते हैं, उनका इस्तेमाल ये करते रहते हैं। दूसरी बात ये कि पाकिस्तान की सेना, जैसे मैंने पहले कहा, कि स्वयं एक आतंकवादी संगठन की तरह हो गई है। इसके ऊपर भी प्रतिबंध लगने की जरूरत है, बजाय इसके कि हम लोग अपना टाइम बर्बाद कर रहे हैं एक एक मिलिटेंट ग्रुप को पीछे पड़े हुए हैं, बल्कि सेना ही को पूरे करना चाहिए आतंकवादी संगठन समेत जो है, तभी जाके कुछ रोक लग पाएगा।